हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जे एंड इंडिया। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे कि आपको एक सर्कल दिख रहा है, उसको आप अर्थ कंसिडर कीजिए। वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक। और एक साइड मैंने सन बनाया हुआ है। उसकी जो 3 इमेजिनरी लाइन हम जो कंसिडर करते हैं, एक आती है नॉर्थ साइड, एक आती है नॉर्थ साइड जो आती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो साउथ साइड आती है वो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो सेंटर वाली लाइन होती है उसको कहते हैं हम इमेजिनरी लाइन। ओके, इमेजिनरी लाइन दैट इज इक्वेटर। ये तीनों लाइनें इमेजिनरी लाइन्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी डिग्री पे है ये आपको याद रखना है। डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं 22.5 डिग्री, 21.5 डिग्री, 23, ऐसे आपको कर सकते हैं कंफ्यूज, पर आपने याद रखना है इन चीज़ों को। अब इक्वेटर पे जो आपको नीचे दिख रहा है, मैंने 3 लाइनें और ड्रॉ की हुई हैं। इक्वेटर पे जो एक लाइन उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके, ITCZ। आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने ऊपर कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर। मैक्सिमम रेन इन विंटर कहाँ पे होती है, तमिलनाडु। जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नीचे देखो, सन चेंजेस इट्स अपेरेंट पोजीशन, जिसको हम उत्तरायण कहते हैं कि उत्तरायण में सूर्य कब आता है। सन चेंजेस अपेरेंट पोजीशन जिस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं वो है 14 जनवरी। ओके, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने वही चीज़ें नोट डाउन करके रखी। जो आप हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं उसका यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हो। सन चेंजेस अपेरेंट पोजीशन 14 जनवरी। अब देखो मॉनसून, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इक्वेटर कहाँ से, वो इक्वेटर इमेजिनरी लाइन कहाँ से पास ऑन होती है, कौन से स्टेट से जाती है, वो आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। अभी मॉनसून, द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड जिसे हम मौसम कहते हैं, विच मीन्स सीजन। इट इज़ एक्चुअली सीजनल शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर डिस्टर्बेंस विच कॉज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश का आना। ये एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक में इसका मौसम क्या कहते हैं, जिसका मतलब है सीजन, ठीक। इट इज़ एक्चुअली सीजनल शिफ्ट। ये क्या है, सीजनल शिफ्ट है इन विंड डायरेक्शन की सीजनल शिफ्ट एंड प्रेशर डिस्टर्बेंस। और प्रेशर डिस्टर्बेंस होता है विच कोज प्रेशर, और उसकी वजह से क्या आती है, बारिश आती है। हाईएस्ट रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है हमारे इंडिया में, वह मोजरियम नियर चिरापुंजी। और चिरापुंजी कहाँ पे, मेघालय में। लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होती है, ले को क्या कहते हैं, डस्ट बॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। अब कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है इंडिया की, वो है द्रास। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का, वह श्री गंगानगर, राजस्थान। मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, दिन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात को सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर। वो कौन सा है, छोड़ू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, वो कहाँ पे है, राजस्थान। रिट्रीट मानसून ये कहाँ पे होता है, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। ये खासकर होता भी कब है, विंटर के टाइम में। कोरिली स्पोर्स कौन सी होती है, इट ओकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इट इज़ 0 एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। कोरिली स्पोर्स कब आती है, जब धरती घूमती है। जब धरती घूमती है, उस घूमने की वजह से कोरिली स्पोर्स ओकर होती है, ठीक है। और जो इक्वेटर में 0 रहती है और पोल्स में मैक्सिमम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर होंगे।
चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फर्स्ट रेनफॉल ऑफ सीजन इज आल्सो नोन एज, अच्छा जो पहली रेन जो सीज़न की पहली बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? कर्नाटका में उसको मैंगो शोर कहते हैं। पंजाब तो बिहार यहाँ तक इसको क्या कहते हैं? जी मैंने चीज़ें थोड़ी सी ये अलग है, ये चीज़ मैंने ऐड ऑन की हुई थी। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक। केरला में इसको कॉफ़ी शोर कहते हैं। और केरला में क्या है? लेटराइट सोइल है। असम में टी शोर कहते हैं। असम में क्या है? लेटराइट सोइल है, ठीक। ये याद आप ओके। यहाँ पे आप मैंने चीज़ें बहुत ऐड ऑन की है। केरला में कौन सी सोइल है? लेटराइट सोइल है। असम में कौन सी सोइल है? लेटराइट सोइल है। बंगाल एंड असम में इसको नॉर्थ वेस्टर्न कहते हैं। और पंजाब टू बिहार ये मैंने चीज़ कुछ ऐड ऑन की होगी, जहाँ पे इसको लू भी कहते हैं। लू तो हमारे यहाँ पे एक गर्म हवा को कहते हैं, ठीक। अब मैंने इसको पता नहीं कौन से रेफरेंस में यहाँ पे लिखा होगा। अब देखो क्लाइमेट ऑफ JNK एंड लद्दाख। JNK एंड लद्दाख में क्लाइमेट कैसा है? जम्मू में कौन सा है? सब ट्रॉपिकल है। ज़्यादा सब ट्रॉपिकल मतलब ज़्यादा गर्मी होती है और कम ही सर्दी होती है। कश्मीर टेम्परेट है। टेम्परेट कौन सा होता है? बिटवीन सब ट्रॉपिकल एंड आर्टिक, उसको कहते हैं टेम्परेट। लद्दाख में कौन सा? आर्टिक है, ज़्यादा ठंड है। समर यहाँ पे कौन सा होता है? मार्च टू जून समर। मानसून जून टू अक्टूबर। विंटर कौन सा? नवंबर टू फरवरी। अब कश्मीर विंटर कौन सा होता है? नवंबर टू फरवरी। स्प्रिंग मार्च टू मई। समर मई टू सितंबर। ऑटम सितंबर टू अक्टूबर। आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं। आगे देखिए, चलो हम जम्मू। अब देखिए समर एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। हॉट एंड ड्राई विंड फ्लो उसको हम क्या कहते हैं? लू। मानसून कब आता है? मिड ऑफ जून। मानसून इन जून। टेम्परेचर रिमेन लो बट ह्यूमिडिटी क्या होती है? हाई हो जाती है। उसको देखो मैंने जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हाई। मानसून कम फ्रॉम, यहाँ पे जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? अरेबियन सी से। एवरेज रेनफॉल कितनी रहती है? मानसून 65 सेंटीमीटर। मैक्सिमम ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? रामनगर कहाँ पे? उधमपुर। जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप बताइए मैक्सिमम रेनफॉल जम्मू में मानसून के वक्त कहाँ पे होती है? वो है रामनगर, उधमपुर। विंटर जनवरी इज कोल्डेस्ट मंथ। ड्यूरिंग विंटर रेनफॉल कम फ्रॉम वेस्टर्न। जो सर्दियों का रेनफॉल होता है वो कहाँ से आता है? मेडिटेरियन सी से। एवरेज रेनफॉल कितनी रहती है? 13 सेंटीमीटर। कश्मीर, अब कश्मीर में देखिए विंड, वहाँ पे 4 किस्म के। पहले आ गया विंटर, नवंबर टू फरवरी। जनवरी इज कोल्डेस्ट मंथ। अब जो यहाँ पे कश्मीर में रेनफॉल होती है वो कहाँ से आता है? वेस्टर्न इज कॉल्ड, दैट इज मेडिटेरियन सी। वहाँ पे जो आता है जो एक जो कश्मीर में विंटर आएगा वो कहाँ से रेनफॉल आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि मेडिटेरियन सी। एवरेज रेनफॉल कितनी आती है? 120 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्प्रिंग, मार्च टू मई तक यहाँ पे स्प्रिंग सीजन रहता है। वैली रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन, वैली में जो रेनफॉल मैक्सिमम रहती है वो स्प्रिंग में भी रहती है। समर जुलाई इज हॉटेस्ट मंथ। ड्राई बिकम हॉट एंड ह्यूमिड। मैंने आपको वही चीज़ें पॉइंट की हुई जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ। ओके, आप नोट्स चाहो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने बेहतर रहते हैं। ऑटम सीजन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ सैफ्रॉन। इस ऑटम सीजन में यहाँ पे सैफ्रॉन लगता है। नियर पैम्पोर कारेवास। अब देखो कारेवास, वो मैंने ऊपर 2 चीज़ें बनाई है, एक है प्लेट्यू, एक है कारेवास। ओके, हमारे जो प्लेट्यू है वो कहाँ पे है? इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? श्री माता वैष्णो देवी, वो प्लेट्यू में बनी है, प्लेट्यू होम। अब एक कारेवास में क्या क्या लगता है? कारेवास में वो है
कोरेवास लैंड हो वहाँ पे क्या लगेगा, एप्पल, आलमंड एंड सैफरॉन। ओके जी, आपको चीज़ें याद रखनी है। अब कोई पूछ ले आपको कोरेवास हिल वहाँ पे क्या लगेगा, ठीक, वहाँ पे लगेगा एप्पल, आलमंड एंड सैफरॉन। वो इसी शेप में होते हैं जहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है रेक्टेंगल। अब प्लेट्यू स्क्वायर में होगा, उसमें हमारा कौन सा, श्री माता वैष्णो देवी, ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है, वो प्लेट्यू में। सीजन ऑफ कश्मीर आर नोन फॉर 6 लोकल नेम्स। स्प्रिंग को क्या कहते हैं वहाँ पे कश्मीर में, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कश्मीर में स्प्रिंग को क्या कहते हैं, सोंत, समर को ग्रीष्म, रेनी को वार्त, ऑटम, हारोड, विंटर, वन, वेरी कोल्ड, शिशोर, ठीक है। अब चिले कला 40 दिन का होता है, चिले कला 40 दिन का होता है, और वो कब से स्टार्ट होता है, कब तक खत्म होता है, ये स्टार्ट होता है 21 दिसंबर टू 31 जनवरी। जो आपको याद रखना है, चिले कला कितने दिन का होता है, 40 डेज का। कब स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर, खत्म कब होता है, 31 जनवरी। ओके, ये आपको स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑन होते हैं। अब लद्दाख का क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई। द्रास कोल्डेस्ट प्लेस है, स्नोफॉल होती है विंटर में। अब देखो आपने पीछे पढ़ा ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हवा में वाटर वेपर का प्रेजेंस होना, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये आसान सी चीज़ें हैं, बस आपने एक याद करना, याद से ज़्यादा आपने रिवीजन करनी है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट इसको आल्सो नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। अब आपको पता होगा ट्रोपोस्फियर, ETMST, एक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। और जो ट्रोपोस्फियर है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऐसे ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, उस इसको ही नॉर्मल लैप्स रेट रहता है। रेनफॉल हमारे इंडिया में कितने तरह की रेनफॉल है, कितनी तरह की रेनफॉल होती है, रेनफॉल ऑफ 3 टाइप्स है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल। पर हमारे इंडिया में कौन सी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। रेनफॉल 3 टाइप्स की है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल रेनफॉल। पर हमारे इंडिया में कौन सी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओके, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जेट स्ट्रीम इन ट्रोपोस्फियर 11 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल, एयर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन ए जिगजैग शेप इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। ट्रोपोस्फियर में 11 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे ना सी लेवल से, वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा चलती है जिगजैग मोशन में, और उस जिगजैग मोशन में वो जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। वो मैंने नीचे फिगर बना के रखी है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है, मेडिटेरियन सी है, कम फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से है, मेडिटेरियन सी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है कम फ्रॉम तिब्बत से, वो क्या कहाँ से आएगी, तिब्बत से आएगी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अभी यहाँ पे वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं आपको यहीं से स्क्रीन रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ें को समझा नहीं पा रहा और कुछ चीज़ों को आपको वर्बली समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ लग रही होगी। जब तक मेरे पास बोर्ड नहीं आ जाता, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें और एडजस्ट करने की कोशिश करें। फिर दोबारा न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।